हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। दिसंबर महीना आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, सिंगल हैं, तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। द लवर्स, द हाई प्रीस्टेस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैनल पे रीडिंग किस तरीके से होती है। गाइज, यहाँ पे जो रीडिंग होती है इस साइड में हम आपकी एनर्जीज को देखेंगे और इस साइड में आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज एंड मीड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज होगी। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं। कार्ड शफलिंग अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, बोर करती है, तो आप यहाँ से अपनी वीडियो रीडिंग को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग यहाँ पे होगी आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड। ओके, तो देखते हैं कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के लिए क्या कुछ रहने वाला है इस दिसंबर महीने में। इस 2023 के आखिरी महीना आपके लिए क्या कुछ देके जा रहा है ये हम जानेंगे। 2 more time। One more time। Thank you Spirit, thank you so much। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। King of Wands, 6 of Pentacles, King of Pentacles, Ace of Wands, 8 of Wands with 5 of Pentacles and अंडरनीथ हम यहाँ पे देखेंगे क्या है आपके लिए। यहाँ पे है एस ऑफ कप। ओके, ये हमने आपके लिए कार्ड्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं और अब इसके बाद हम आपके लिए पहले इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके बाद आपके पर्सन के लिए कार्ड को हम कलेक्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे आपके लिए इस महीने में सबसे बड़ा जो मैसेजेस है, जो सबसे ज्यादा आपके ऊपर इस महीने में जिसका प्रभाव रहेगा, इफेक्ट रहेगा, वो ये है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा बैलेंस बनाना है। अपने फाइनेंस पे भी, अपने रिश्ते पे भी, खुद की एनर्जीज को भी बैलेंस करना है। दूसरा, आपको जब भी अकेलापन महसूस हो आप थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करें। जैसे कि नेचर के साथ जाके आप अपने आप का खुद का टाइम स्पेंड करें। जैसे आप खुली जगह पे जाइए, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, वादियाँ होती हैं, ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे फ्लोइंग वाटर है, जैसे कि रिवर हो गया, तालाब हो गए, या फिर गंगा हो गए, या फिर समुद्र है। ऐसी जगह पे अगर आप अवेलेबल है ऐसी जगह पे, या तो फिर खुली जगह पे जैसे हिल स्टेशंस हो गए, अगर आप ऐसी जगह पे हैं तो नहीं हैं, अगर ऐसी चीजें नहीं मौजूद हैं तो आप अपने घर के टेरेस पे जाके आप खुले आसमान के नीचे रहने की कोशिश करें, कुछ इवनिंग में या फिर कुछ बहुत अर्ली मॉर्निंग में। और या तो फिर जैसे कहते हैं ना, जहाँ पे एक प्राकृतिक दृश्य होता है ना, जैसे पार्क हो गए जहाँ पे ग्रीनरीज है, ऐसी जगह पे आप अपने आप का थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिएगा जरूर। नेचर से कनेक्ट होने की मैं बात कर रही हूँ, नेचर से कनेक्ट होइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा आपका मन भागेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करो। ठीक है, ये चीजें आपके लिए, मतलब आप पल में ही सोचोगे कि मैं ये कर लूं, पल में ही सोचोगे कि मैं वो कर लूं। तो ऐसी भी चीजें आपके लिए इस महीने रहने वाली हैं, बहुत बड़े लेवल पे मैं बता रही हूँ। ये बड़ा आपके जीवन में इफेक्टिव मैसेजेस है। एंड कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि साइकिल
कुछ ऐसी चीजें जैसे कि न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टअप, जिसे कहते हैं दी एंड अ न्यू बिगनिंग। कुछ चीजें आपके जीवन से इस महीने खत्म होंगी हमेशा हमेशा के लिए, और उसी चीज से रिलेटेड कुछ चीजें आपके लिए इस महीने में स्टार्ट होंगी। एक न्यू बिगनिंग होगी, हम इसको न्यू जर्नी भी कह सकते हैं, न्यू बर्थ भी कह सकते हैं, एक न्यू लाइफ कह सकते हैं, न्यू स्टार्टअप कह सकते हैं। वो भी आपके जीवन में इस महीने होने वाला है। तो ये आपके लिए बड़ा मैसेज इस महीने के लिए। ओके, तो अब हम बात करेंगे आपके लिए आपके लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो इस महीने में आपको देखिए हो सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में कोई आपको जिसे हो सकता है पहले से आप जानते हो, और अगर नहीं जानते, मैं 2 पॉइंट यहाँ पे बोलूंगी। या तो आप किसी को जानते हो तो उनके जीवन में आपका फिर से एंटर होगा, मतलब चीजें खत्म हो गई थी बट फिर से एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है, अगर आप मतलब इस महीने में वेट कर रहे हो कि आपके जीवन में कुछ नया हो, डिवाइन से प्रे कर रहे हो, काफी टाइम से आप अकेले रहे हो, अलोन रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके भी जीवन में कोई रंग भरने वाला इंसान हो, किसी से आप अपनी सारी बातें शेयर कर सको, कोई आपका अपना हो, वो दोस्त हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फिर आपके जीवन में कोई नए इंसान की एंट्री हो सकती है जो आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, आपके सोल पर्सन बन सकते हैं। तो उनका अगर आप डिवाइन से प्रे कर रहे थे तो उनकी एंट्री हो रही है, ठीक है। और या तो ऑलरेडी आप किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे थे, किसी को ऑलरेडी जान रहे थे, बट किसी न किसी रीजन से उनके साथ आपकी चीजें खत्म हो गई थी, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि चीजें होंगी, तो उस इंसान के भी जीवन में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी के साथ रिश्ता खत्म हुआ था, चाह रहे थे कि उनके साथ फिर से यूनियन हो, फिर से बातचीत हो जाए, तो आपकी तरफ से चीजें, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, तो आपकी तरफ से चीजें मतलब होती हुई दिखाई दे रही, कि आप उनके जीवन में सारे गिले शिकवे खत्म करके एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब हम बात करते हैं, अगर आपके जीवन में किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ये थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये थर्ड पार्टी आपका करियर हो सकता है, ये थर्ड पार्टी कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, कोई भी आपके नेबर हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल के हो सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल पर्सन हो सकता है। उनकी वजह से अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी आपकी तरफ से, आप अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहे थे, इनसे अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहे थे, या फिर आप दोनों की बन नहीं रही थी, रिश्ते को आगे नहीं ले जा पा रहे थे, तो उस चीज से रिलेटेड आपकी तरफ से इनको कुछ चीजें पता चल सकती हैं, ठीक है। आप या तो इनको अपनी प्रॉब्लम बताओगे अगर स्टक एनर्जीज में थे, या तो ऑटोमेटिक इनको वो चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। आप इस महीने कहीं ना कहीं मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो उन लोगों की जो आपको कभी ना कभी आपके लिए अच्छे नहीं रहे थे, ठीक है, आपके लिए अच्छे नहीं रहे थे, बट उनकी भी आप मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो, और जो हमेशा आपके सुख दुख में खड़े रहे उनकी भी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप किसी स्पेशल काम से, किसी इंपॉर्टेंट वर्क से, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड अपना दायरा बढ़ाने के लिए, अपना ओहदा बढ़ाने के लिए, या फिर कह लो आप अपना, जैसे ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग ना अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हो, जिस भी जैसा भी होगा आपको अपने कल्चर से बहुत प्यार है, तो इस चीज को बनाए रखने के लिए, इस चीज को बैलेंस रखने के लिए आपने हो सकता है दूर दूर कहीं जाकर आप इस चीज को जिसे कहते हैं ना प्रचार प्रसार करना, वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे हो सकता है आप सोशल मीडिया से जुड़ के काम करते हो, आप एक पॉलिटिशियन हो, तो आप इन सब चीजों की वजह से अपने घर परिवार पे शायद आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है समय दो, ठीक है, टाइम दो। और आपके लिए इस महीने में कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अनएक्सपेक्टेड इनकम को आप किसी चैरिटी वगैरह में भी डोनेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, नीडी पर्सन की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसे लोग जहाँ पे आप यहाँ हो और कोई यहाँ पे एक निम्न श्रेणी का इंसान से आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इंसान आपको, छोटा तो है वो, है ना, आपके हिसाब से वो इंसान छोटा तो है, लेकिन आपको कुछ ऐसी बातें बोल जाएगा, कुछ ऐसी चीजें कर जाएगा कि जिससे ना
आप उसके वो हो जाओगे, क्या कहते हैं ना कि आप उसके बहुत बड़े फैन हो जाओगे कि हाँ इसने क्या पते की बात कर दी। भले उसके पास रुपया पैसा धन दौलत नेम शोहरत नहीं है, लेकिन उसके द्वारा आपके जीवन में एक नई सी ऊर्जा, जिसे कहते हैं ना कि आपके जीने का मकसद ही उसने चेंज कर दिया। आप बहुत किसी चीज से बहुत उलझे हुए थे, परेशान थे, तो उस इंसान के कहे हुए बातों से ना आपको एक नया रास्ता, नई आइडियाज ऐसे कुछ मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप उस शख्स को अपने जीवन में ले आने के लिए, जैसे कि एज अ दोस्त के रूप में, एज अ एक गुड पर्सन के रूप में लाने के लिए बहुत ही ट्रूली, बहुत ही लॉयल रहोगे और उनका सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपका यात्रा है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है और ट्रैवलिंग आपको सुखमय मंगलमय होंगी। ओके, अब हम बात करते हैं मैरिज। अगर आप मैरिड पर्सन हो तो आपके लिए ये समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आप बहुत खुश रहोगे तो आपके पार्टनर खुश होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। 50% लोग मैं बताना चाहूंगी, जो शादीशुदा हैं, 50% लोग मैं बताना चाहूंगी कि आप अपने अंदर तो बहुत अच्छा फील करोगे, आप बहुत खुश रहोगे, ऐसा लगेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हेल्थ वाइज आपके घर में हेल्थ वाइज आपके पार्टनर के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान रहोगे। ये है, आप 50% लोग बहुत खुश रहोगे, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन 50% लोगों का हेल्थ इश्यूज रहेगा और उस हेल्थ इश्यूज में आपके पैसे बहुत जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे इस महीने, जिसकी वजह से आप हताश एंड परेशान रहोगे। ये भी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। करियर से रिलेटेड अगर बात किया जाए तो आपका करियर इस महीने कैसा रहने वाला है। करियर से रिलेटेड आपको ऑनलाइन कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। कोई बहुत लॉन्ग टाइम पहले आपने कुछ अप्लाई किया था, उसका न्यूज आपको मिल सकता है। अचानक से आपके बड़ों से आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। कहीं पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आप काफी टाइम से कहीं मेहनत कर रहे थे, कोई एग्जाम्स वगैरह था, तो उसमें आपका नाम आ सकता है। 30% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपका नाम आ सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप बहुत अच्छे जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब में हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका नाम होगा, आपकी ग्रोथ है। और जो लोग हो सकता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, खासतौर पे पार्टनरशिपिंग पे अगर आपने बिजनेस वगैरह किया था, तो हो सकता है इस महीने में थोड़ा सा आपको लॉस, थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो आपको हमेशा से इस बारी आपको लॉस समझ में आएगा कि आपने कुछ बहुत बड़े लेवल पे आपने कुछ लॉस किया है। ठीक है, ये भी है। बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, मैंने उनके लिए नहीं, बट यहाँ पे बार बार मैसेजेस आ रहा है, जो सिंगल है, जिनके जीवन में कोई नहीं है, तो ये महीना आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। आपके जीवन में आप पूरी तरीके से प्यार से भरे हुए हो, पूरी तरीके से खुश मिजाज हो, पूरी तरीके से अब रेडी हो कि आप अब किसी के जीवन में जाओ और उस इंसान को खुशियां दो, और वो भी आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगला भी आपको वैसा ही सम्मान और नाम दे। तो ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में हो सकता है कि इस महीने आ सकता है, जो कि एक डिवाइन की तरफ से हुआ है। मैंने पहले ही कहा था ना, कुछ न्यू साइकिल आपके जीवन में है, कुछ नया साइकिल आपके जीवन में है। चलिए अब आपके पार्टनर के लिए देखते हैं कि इनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है, इनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। ये वाइस वर्सा कार्ड है गाइस। इस कार्ड में डुअल एनर्जीज होती है, बैक एंड फ्रंट, फ्रंट एंड बैक, बोथ साइड कार्ड ये एनर्जीज देती है। 10 ऑफ कप, यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पे भी है। वी हैव 8 ऑफ कप, द टावर, यहाँ पर है हमारे पास द एम्परर। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे द वर्ड। तो चलिए हम बात कर लेते हैं राशियों की। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं या फिर जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर जो आपके जीवन में आने वाले हैं, ये उनकी राशियां हो सकती हैं। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस, मेष राशि सिंह राशि धनु राशि, वाटर साइन पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियन, एंड कन्या राशि भी है यहाँ पे, वृषभ राशि भी है यहाँ पे, ठीक है, मकर राशि भी है यहाँ पे। ये राशियां हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब इनकी तरफ से। अगर आप लोग नो कांटेक्ट जोन में थे तो इनकी तरफ से मैसेज कॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। किस रीजन से ये आपसे बार बार रिश्ते में इन एंड आउट कर रहे थे, बार बार कभी आ जाते थे कभी चले जाते थे, वो रीजन आपको ये बताएंगे इस महीने।
लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप लोगों का रिश्ता स्टार्ट हुआ था, आप लोगों का मतलब कहते हैं कि कम्युनिकेशन आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस वाइज हो और आप लोग ऑनलाइन मिले, तो हो सकता है ये महीने में आप इनसे या फिर ये आपसे मीटिंग आप लोग रखते हुए दिखाई दे रहे हो, मीटिंग कर सकते हो। ये इस इंसान के जीवन में कुछ बहुत बड़े लेवल पे चेंज होने वाला है। ये आपको कुछ झटका दे सकते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो ये आपको तोड़ सकते हैं अचानक से। तो थोड़ा मैं आपको ये कहूंगी कुंभ राशि, बहुत ज्यादा सामने वाले से बिना जाने बिना पहचाने कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन या कोई बहुत बड़ा फ्यूचर के बारे में मत सोचो अभी, क्योंकि इनकी तरफ से कुछ चीजें भी डिसाइडेड नहीं लग रही हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं अभी, अपना जिसे कहते हैं ना डिसीजन भी चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीजन ये आपको देंगे कि कुछ चीजें गलत हो गई इनके साथ, इनका कुछ परिवर्तन हो गया, इनका जगह परिवर्तन हो गया, जॉब छूट गई, या कुछ लोगों ने इनके साथ ऐसा कर दिया। ये ऐसा आपको बोल के आपकी चीजों को तोड़ सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं। तो तैयार रहिएगा। अगर ऐसी चीजें आपको नहीं सहनी है तो पहले से इस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, जिसे आप काफी टाइम से जान रहे हैं, तो इनके बारे में जानकारी ले लीजिए। बात करते हैं जो लोग लोकल थे, जो लोग रिलेशनशिप में थे लेकिन शादी के बारे में लेके बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थे, बहुत ज्यादा सीरियस थे, बट इनकी तरफ से चीजें आती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। ये बोल रहे थे कि इनका परिवार प्रॉब्लम कर रहा है, इनके परिवार वाले नहीं चाहेंगे, तो वो चीजें खत्म हो गई थी आप लोगों की। बट अब यही अब आपकी तरफ वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कहेंगे कि इनकी फैमिली अग्री हो गई है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकी तरफ हैं। कभी ऐसा हुआ करता था कि ये अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते थे, ये कहते थे परिवार से पूछेंगे, दोस्त से पूछेंगे, चीजों को ऐसे बोलते थे। बट अब ये इस महीने में आपके लिए बोलेंगे कि मैं सक्षम हूँ, स्वतंत्र हूँ आपके लिए डिसीजन लेने में, मेरे जीवन का फैसला मैं लूंगा। मतलब ये आपको बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए, बहुत ज्यादा कट एंड क्लियर बात करते हुए दिखाई देंगे। इनके अंदर एक चेंज है, मतलब इनके जीवन में जो भी कार्मिक सिचुएशन थे 80% रिमूव हो गए हैं, 20% अभी और बचे हुए हैं, वो होंगे। लेकिन वो 20% में वो लोग हो सकते हैं जिनका कार्मिक रिश्ता अभी स्टार्ट भी हो सकता है, इनके जीवन में है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के इनके बारे में सोचिएगा और आगे बढ़िएगा। अगर मैरिड पर्सन है, आप दोनों के जीवन में इनके ईगो की वजह से, किसी और की वजह से आपके रिश्ते खत्म हुए थे, तो थोड़ा सा ये अभी मौन रहेंगे, सोच समझ के ही इनके जीवन में दोबारा जाइएगा बहुत, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ओवरऑल आप दोनों की आउटकम की बात करें तो आप दोनों के जीवन में कुछ खत्म होगा, पुरानी चीजें खत्म होंगी। जो भी चीजें थी खराब टाइप की, जो भी चीजें थी जो आपको भी स्टक कर रही थी, इनको भी स्टक कर रही थी, तो वो चीजें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड नए सिरे से कुछ चीजें स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो लव है, चाहे वो करियर है, चाहे वो हेल्थ है, वो दिखाई दे रही है। और आपको कहा जा रहा है आप दोनों लोग अपने अपने हक की चीजें रखिए, अपने अपने जिसे कहते हैं ना, जो आपका मन है, जो आपके मन में है, इनके लिए आप खुल के बोलिए, जो इनके मन में है आपसे ये खुल के बोलें। मतलब अपने आप को पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बहुत ज्यादा हेल्दी चलेगा। ओके, तो चलिए अब हम एंजल की तरफ से देख लेते हैं कुंभ राशि आपके लिए इस महीने में गाइडेंस क्या है, और इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करते हुए अपने इस मंथ को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं हम यहाँ से। देयर आर सम थिंग्स बेटर्स। इस महीने में मैंने अभी तक जितनी भी राशियों की रीडिंग की है गाइज, ये मैसेज एंजल की तरफ से सभी के लिए आया है। आई डोंट नो, बट ये मैसेज अभी तक जितनी भी राशियों की मैंने रीडिंग अपलोड की है, ये मैसेज सबके लिए आया हुआ है। यस, ये यस भी आता है। और लास्ट वन हम देखते हैं क्या है हमारे कुंभ राशि के लिए, रिकंसीडर। वाओ, तो कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन का सामना आप कर रहे हैं, समथिंग्स बेटर्स, ओके, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है नियर फ्यूचर में। जो भी विश है, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके एम है, वो पूरे होंगे। पॉजिटिव रहिए, उस लक्ष्य को साधने के लिए प्रयास करिए और रिकंसीडर। ओके, तो ये थे आपके लिए प्रेडिक्शन कुंभ राशि। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।